बूढ़े ससुर की दास्तां। बहू बूढ़े ससुर को सूखी रोटी खिलाती थी। एक दिन ससुर ने किया कुछ ऐसा कि सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रताप जी रोज की तरह आज शाम भी पार्क में टहलने गए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी आज हम बाजार जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? रामप्रसाद यह सोचने लगे, आज तो रविवार नहीं है और न ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। इस उम्र में मुझे क्या करना है? अपने विचारों पर काबू पाते हुए प्रताप जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूंगा। वह तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन प्रताप जी अच्छी तरह से समझ गए कि बहू क्या कहना चाहती थी। प्रताप जी सोचने लगे, सुबह की रोटियां खाऊंगा तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी भी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से ज्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा मलो, 2 रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, सिर्फ ऑर्डर देना आता है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल प्रताप जी के कानों में पड़ रहे थे। प्रताप जी सोचने लगे, हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी चला भी जाता था। प्रताप जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सरला जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। प्रताप जी को बहुत बुरा लग रहा था। प्रताप जी बोले, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूंगा, फजूल में तुम्हें तकलीफ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं, मुझे दिन की ही रोटियां चलेंगी। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने पे सुहागा मिल गया। बहू अपनी आवाज मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? प्रताप जी अपने चाय की इच्छा को दबाते हुए कहा, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, लेकिन अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी चाय बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई के अंदर चली गई। प्रताप जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी तो मेरा ही है और खाते में भी लाखों रुपये पड़े हुए हैं। कभी बेटा इस बारे में बात करता तो मैं बोलकर टाल देता कि मेरे बाद तेरा ही है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। सरला जी को याद करके प्रताप जी की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और धीरे से गालों पर गिर पड़ते हैं। सरला जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं होती थी। उनके व्यापार ने भी उनका बहुत साथ दिया था। प्रताप जी भी सरला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी ये बात उनसे कह नहीं पाए थे। प्रताप जी सच्चे दिल से मानते थे कि सरला जी उनके किसी पुनर्जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह सरला जी की मन की इच्छाएं पूरी न कर सके। उन्हें वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टाल दी जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई पता ही नहीं चला। प्रताप जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिसमें प्रताप जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। प्रताप जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 8 साल की थी और पोता 4 साल का था। प्रताप जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकोनी की तरफ गए। बालकोनी में धीमी धीमी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय लेकर वहीं आ गई, बालकोनी में रखी और अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रताप जी घूट घूट करके चाय पीते रहे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी ही था, न इलायची न अदरक। प्रताप जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज चाय खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूंगा। रोटियों की याद आते ही उनका फिर से खट्टा मन हो गया।
चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धुला हुआ पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर वहीं पर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नजर सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लेकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनट बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखते हुए तुलसी के पौधे में से नए कोपले जैसे मुस्कुरा रही हों। तो उन्हें याद आया कि सरला जी हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को न तुलसी को न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सरला जी अपने साथ ही लेकर चली गई। प्रताप जी आसमान की तरफ देखते हुए बोले, सरला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। प्रताप जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे आप। बेटे ने प्रताप जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठी मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि बाबा आप भी चलिए हमारे साथ। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते जाते कहा। प्रताप जी सोचने लगे, ऐसे बोल रही हैं जैसे इन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवानी है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ, लेकिन बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता रहता है। ज्यादा भरम मत पालिए। बेटे के पास इस बूढ़े पिता के साथ बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तेरे पास पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसी अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। प्रताप जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, इसीलिए टीवी चालू किया और टीवी देखने लगे। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखाया जा रहा था। प्रताप जी की नजरें पास में रखे अपनी पत्नी के फोटो फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्यार तो उन्होंने भी किया था, सरला जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाए कि सरला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टीवी पर दिख रहा था कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूल के गुच्छे लेकर वे ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं प्रताप जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और बाहर की ओर निकल पड़े। सरला जी की यादों में चलते चलते वह एक आइसक्रीम की दुकान के पास पहुँचे। उनका सांस ऊपर नीचे हो रहा था, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम की दुकान के पास पड़ी कुर्सी पर वह आकर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी क्या आप गुब्बारे लेंगे? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी से घर चली जाऊंगी। प्रताप जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सरला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखने लगी। उन्होंने बटवे में से 300 रुपये निकाले और उस बच्ची को दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सरला जी की याद आई कि सरला जी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। जब कभी वह टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों की नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से पैसों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं। इसीलिए आप मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ प्रताप जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सरला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति तेज हो गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही प्रताप जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको बहुत प्यार और सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि वह इसी प्यार और सम्मान के हकदार हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।